दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम दौड़ रही है मौत? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में डीटीसी की बसेस में आए दिन आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये कोई पहली या दूसरी घटना नहीं है। पिछले 2 महीने में तकरीबन 6 से 7 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये सीधा सवाल जो है वो दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और लगातार डीटीसी बसेस में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसके बावजूद अब तक इसको लेकर कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि दिल्ली सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ है, आपको थोड़ा सा डेटा हम बता देते हैं कि किस तरह से दिल्ली में पिछले 2 महीने में आग की घटनाएं, डीटीसी बसेस में आग की घटनाएं, क्लस्टर बसेस में आग की घटनाएं हुई हैं। 22 मार्च को कंझावला में क्लस्टर बस में आग लग गई। 28 मार्च को एम्स के पास डीटीसी बस में आग लग गई थी। 6 अप्रैल को महिपालपुर में डीटीसी बस जल गई। इसके बाद आपको बता दें कि 21 अप्रैल को भी पहाड़गंज में डीटीसी की एसी बस में आग लग गई थी। फिर 26 अप्रैल को गीता कॉलोनी में डीटीसी की बस धू-धू कर जल गई। और 17 मई को गोविंदपुरी में क्लस्टर बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई। तो ये तो वो कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हमने आपको बताया, लेकिन सिर्फ ये सारे इंसिडेंट्स नहीं हैं जब दिल्ली में डीटीसी बसेस में या क्लस्टर बस में आग लगी है। इससे अलग भी कुछ और ऐसे हादसे हुए हैं दिल्ली में जब डीटीसी की बस में आग लगी है। और आग लगने से इतर आपको बताएं कि डीटीसी की बस में धुआं जब निकलता है तो वो घटनाएं तो हम गिन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में बसेस में से धुएं की खबरें आती हैं कि अगर हम हर किसी को रिपोर्ट करें तो आपको बता दें कि कई 100 गाड़ियां ऐसी हैं डीटीसी की जहां पर इस तरह की रिपोर्ट आती है सामने कि डीटीसी की बस में धुआं निकल रहा था, आग लग गई। लेकिन जो कुछ हमने डेटा आपके सामने रखा वो डेटा था, वो इंसिडेंट्स थे जब पूरी तरीके से डीटीसी की बस, क्लस्टर बस जलकर राख हो गई। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर क्यों डीटीसी की बसेस में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि अब तक जितने भी हादसे हुए हैं उसमें किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बावजूद उसके अभी भी रिस्क तो है। दिल्ली के लोगों का जो जीवन है उसको लेकर रिस्क तो है। डीटीसी की बस में ट्रैवल करने को लेकर अब तक नहीं हादसा हुआ इस तरीके का, तो क्या इस बात को ऐसे मान लिया जाए कि आगे भी नहीं होगा? अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हमें ये लगता है कि ये एक कारण हो सकता है कि डीटीसी की बस में आग लग रही है। 3762 डीटीसी बस के बेड़े में शामिल ज्यादातर बसें 12 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं। 2600 से ज्यादा डीटीसी बस परिवहन विभाग ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खरीदी थी। 2021 में विभाग ने रखरखाव के लिए निजी ठेकेदारों को काम करने पर रखने के लिए डीटीसी बस की उम्र को 3 साल बढ़ाने का फैसला किया था। तो डीटीसी बस की बात करें तो तकरीबन 3700 बसेज हैं और उसमें से ज्यादातर बस 2600 से ज्यादा बस ऐसी हैं जो 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, शीला दीक्षित की उस वक्त सरकार थी, उन्होंने तब खरीदी थी। और डीटीसी बस की जो उम्र है, जो एक्सपायरी है, वो 12 साल है और उससे ज्यादा वक्त बीत चुका है। तो जब कोई बस ओवर एज हो जाती है उसके बाद उसकी मेंटेनेंस आप कितना भी कराइए उसमें हादसा होने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या किया है। 21 अप्रैल को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी बस में जिस तरह से आग लग रही है इस मुद्दे को लेकर एक कमेटी गठित की और इस कमेटी में 6 सदस्य हैं। और इस कमेटी को जब गठित किया गया तो ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और 30 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, क्यों डीटीसी की बसेस या फिर क्लस्टर बसेस में आग लगने की खबरें दिन पर दिन बढ़ रही हैं। इंटरिम रिपोर्ट अब तक किसी के सामने नहीं है और 21 तारीख में भी अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे इस कमेटी को गठित हुए। लेकिन अभी तक इस सस्पेंस से पर्दा नहीं हटा है कि आखिर क्यों डीटीसी बस, क्लस्टर बस दिल्ली में आग लिए घूम रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि मौत लिए घूम रही है, क्योंकि अभी तक हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हादसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।